नमस्कार दोस्तों। तो आप बिजली विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिज़ल्ट तो आप देख चुके होंगे। उसमें कितना धांधली हुआ है वो भी आप देख चुके होंगे। जिसका जिसका सिलेक्शन होने वाला था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और बिजली विभाग के जो कट ऑफ बना है उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हार्ड शिफ्ट में माइनस कर दिया गया है और इजी शिफ्ट को प्लस कर दिया गया है। और जिसका जिसका सिलेक्शन नहीं होने वाला था उसका 14 नंबर इंक्रीज करके सिलेक्शन किया गया है। इसका मतलब आप समझ गए हैं कि कितना हाई स्तर पर धांधली हुआ है दोस्तों। और मतलब आपको क्या बताएं, कट ऑफ कम गया है मेंस फीमेल्स में, फिर भी जिसका जिसका जो स्कोर उतना आया है उसका नॉर्मलाइज के बाद स्कोर नहीं आया, जिसका उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बिजली विभाग के रिजल्ट में कम से कम 200 स्टूडेंट का 85 नंबर आया है और 150 नंबर का 86 नंबर आया है और 300 स्टूडेंट का 83 नंबर आया है। आप सोच लीजिए इतना हाई कटअप गया है इतनी बड़ी संख्या में। समझ जाइए एक बड़ा एक स्कैम हो सकता है और धांधली हो सकता है। और जिसका जिसका नंबर ऑलरेडी 83 86 आया हुआ था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसका 1-2 नंबर से घट गया, तो आप समझ सकते हैं कि ये धांधली हुआ है। और इसका वेटिंग लिस्ट भी लोग नहीं निकालेगा। तो आप लोग इसका वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए आवाज़ उठाइए, जिससे कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग का सिलेक्शन हो सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो जनरल का कटअप गया है दोस्तों, मेल का गया है 75.876 और फीमेल का 66.89। कटअप के हिसाब से मेल और फीमेल में डिफरेंस है, लेकिन जो फीमेल में आप देख रहे हैं 66.89 गया है जनरल में। तो जिसका स्कोर आया हुआ था 60, तो उन्होंने सोचा था कि उनका तो 2-4 नंबर इंक्रीज होगा ऑटोमेटिक हार्ड शिफ्ट में, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करिएगा, जिनका 63 तक स्कोर आया था रो मार्क्स, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका नंबर इंक्रीज नहीं हुआ है। और जिनका स्कोर कम था उनका 14 नंबर तक इंक्रीज करके उनका सिलेक्शन आ गया है, प्रोविजनल लिस्ट में नाम आ गया दोस्तों। तो बिजली विभाग का ये कर्मचारी का ये धांधली होने के कारण ऐसा होता है। और रही बात इसके बाद बीसी में आप मेल का कट ऑफ 73.76 इसका भी है, क्योंकि मेल का हमेशा कट ऑफ हाई होता है। उसके बाद इसका जो फीमेल का है 64.09, तो इसमें भी फीमेल का कट ऑफ कम है। फीमेल के कटअप कम होने के कारण भी जिसका जो 60 नंबर था उसका इंक्रीज नहीं हुआ हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और नॉर्मलाइज शिफ्ट में। तो इसमें अधिकतर लोगों का जो चांस था सिलेक्शन होने का उसका नाम नहीं आया है, और जिसका दूर तक नाता नहीं था उसका लिस्ट में नाम आ चुका है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बाद ईबीसी का मेल में 72.51 कटअप गया है और फीमेल में 61.89। तो इसमें कटअप मेल का चूँकि सभी में हाई गया ही है, इतना तो नहीं होना चाहिए। ईबीसी का 72 मेल का तो मत पूछिए, सब 70 गया है। और 70 जाने का रीज़न यही है कि टाइम टेकन था और नॉर्मलाइज के नाम पे धांधली किया। नॉर्मलाइज के नाम पे जिसको जो चाहा उसका सिलेक्शन किया, उसका नाम लिस्ट में डाला गया है। और बहुत सारे स्टूडेंट का रो मार्क्स होने के कारण भी उनका 1-2 नंबर घट गए, इसके कारण से इस कैटेगरी में, इस कटअप में उनका लिस्ट में नाम नहीं आया है फ्रेंड्स। और चूँकि कटअप बहुत कम था, चूँकि मैंने आपको ईबीसी का ही बता दिया। और बीसी का फीमेल का 62.37 कटअप, इसका भी कटअप कम है। अधिकतर लोगों का कंप्लेन है स्टूडेंट्स का कि जो कटअप आया है उतना तो स्कोर उसका पहले से था, लेकिन जब प्रोविजनल रिजल्ट आया उसमें उसका नाम नहीं है, इट मीन्स उसका माइनस किया गया। तो बहुत धांधली हुआ बिहार में। आप लोग अपना आवाज़ उठाइए और इस धांधली के प्रति, जिस तरह से धांधली किया गया और जिसका स्कोर आ के भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये नाइंसाफ़ी है लड़कों लोग का। और ख़ासकर ये रो और नॉर्मलाइज नंबर के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया गया है इस बार सिलेक्शन में। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में खासकर 2156 सीट होने के कारण इसमें बहुत अधिक संख्या में कंपटीशन था, लेकिन इसमें बहुत अधिक धांधली के कारण जिसका एडमिशन, जिसका प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए था उसका भी नाम दिया गया, ज़बरदस्ती डाला गया। और जिसका स्कोर ऑलरेडी आया हुआ था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मैं आपको EWS का कटअप बताता हूँ टेक्नीशियन का। तो EWS में मेल का गया है 70.015,
सभी में मेल का कटअप तो समझ जाइए कि 70 ही है, कोई डिफरेंस ही नहीं है कैटेगरी वाइज में, ऐसा कभी नहीं होता है। और उसके बाद फीमेल में 58.52, फीमेल का स्कोर ठीक है, लेकिन बार बार मैं वही कहना चाहूँगा कि जिनका रो मार्क्स 58 था उनका लिस्ट में नाम नहीं आया, जब नॉर्मलाइजेशन किया गया तो उनका 1-2 नंबर लेस कर दिया गया। ये सभी स्टूडेंट के साथ हुआ है। और उसके बाद एससी में मेल का कटअप गया 66.64 और फीमेल का 52 फीमेल का कटअप यहाँ भी सही है। तो फीमेल के साथ नाइंसाफ़ी हुआ दोस्तों, और इसमें अधिक करप्शन हुआ है और ज़्यादातर लगता है कि इसका गेम उलट फेर का गेम किया गया है दोस्तों। इस कारण से इसका रिजल्ट में भी डिले हुआ है और अधिक सीट के कारण भी इसमें ज़्यादा धांधली किया गया है बिहार कर्मचारी के द्वारा, बिजली विभाग के द्वारा। और उसके बाद हम आपको बताते हैं एससी का मेल का कट ऑफ है 66.64 और उसके बाद फीमेल का 52.27। दोनों में डिफरेंस ठीक है, लेकिन फिर वही मैं कहना चाहूँगा कि मेल का तो धांधली हुआ ही है। मेल में एससी में गया 66, सोचिए दोस्तों लोग। और बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा बता रहे हैं कि मेल का जो स्टूडेंट है उनका 70 तक स्कोर आया था, लेकिन नॉर्मलाइज में उनका लेस कर दिया गया। इट मीन्स हार्ड शिफ्ट नॉर्मलाइज करके उसको इजी शिफ्ट की तरह यूज किया गया, उसे माइनस किया गया। और जो इजी शिफ्ट के बच्चे थे जिनका ऑलरेडी नंबर था उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो बीच में जो लेन देन का प्रोसेस होता है तो उसके बीच में जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, उन्हीं का लगता है सिलेक्शन किया गया है। और इजी शिफ्ट वाले का जो नंबर ऑलरेडी आया हुआ था उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। जो हार्ड शिफ्ट का बच्चे थे उनको लगा कि 10 नंबर इंक्रीज होगा, उनका भी इंक्रीज नहीं किया गया है। इट मीन्स कुछ बच्चे का ऑलरेडी सिलेक्शन प्रोसीजर में नाम डाला गया था और ये जो मॉडरेट है, हार्ड है और इजी, इससे कोई मतलब नहीं रहा। वो अपना मर्जी से बिजली विभाग नंबर किसी का इंक्रीज़ किए और किसी का डिक्रीज़ किए। और रही बात उसके बाद एसटी का, तो एसटी का मेल का कटअप 65.66 गया है और फीमेल का 57.139 गया है। तो मैंने आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सारा कटअप बता दिया है कैटेगरी वाइज में दोस्तों। तो मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आपका जो जॉब अभी नहीं हुआ है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग दूसरा एग्ज़ाम का तैयारी करिए और इसको छोड़िए, चूँकि ये बिजली विभाग का एग्ज़ाम था, बहुत साल के बाद आया था, 6 साल के बाद। तो लोग पजा के बैठे हुए थे कि इसमें जॉब लेना है और टैलेंटेड बच्चे का जॉब होगा नहीं। आप समझ जाइए जिस तरह से इसमें रिजल्ट निकाला गया है, और आप समझ सकते हैं कि कटअप इतना कम होते हुए भी फीमेल का ऑलरेडी उसका रो मार्क्स आया हुआ था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और उनका मार्क्स डिक्रीज़ किया गया। जब ऑटोमेटिक से बात है, जब आपका रो मार्क्स इतना है और इजी शिफ्ट वाले बच्चे का ऑलरेडी मार्क्स आया हुआ है तो उनका लेस मार्क्स इतना आया है कि उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। सोचिए, बहुत करप्शन है दोस्तों। आप लोग इसके प्रति आवाज़ उठाइए और ख़ासकर इसमें स्टूडेंट्स जो है, खाली रहेगा सीट, नाम दिया गया है कि इतना इतना का प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जेईसी, जेई, एसए और क्रॉसपॉन्डिंग क्लर्क सभी का रिजल्ट आ चुका है। उसमें सैलरी अधिक है तो इसमें क्यों जाएंगे। तो इसमें बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए तो इसका लिस्ट निकालना चाहिए। और ख़ासकर वेटिंग लिस्ट के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए, आप लोग ट्वीट करिए, अब बिजली विभाग पे कमेंट करिए, उसके सीईओ पर ट्वीट करिए। नहीं तो ये लोग इसी तरह से नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहेंगे और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही ख़राब ढंग से करते रहेंगे और आप लोग का लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अधिकतर स्टूडेंट रो रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो लोग कुछ कर भी नहीं सक रहे हैं, वो किसके पास जाके कंप्लेन करेंगे। अब यही रहा, जो बिजली विभाग का ऑफिस है वहाँ पे ही धरना देना होगा और उनसे जो डाटा है क्लियर करवाना होगा। आप बताइए, जिनका रो मार्क्स ऑलरेडी आया हुआ है उनका तो सिलेक्शन होना चाहिए था, और ये किस बेस्ड पर हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट में डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो हार्ड शिफ्ट वाले में 10 से 15 नंबर बढ़ाना चाहिए था, जैसा कि जेईसी में बढ़ाया।
लेकिन ऐसा नहीं किया। कह रहा हूँ मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स का है जिनका हार्ड शिफ्ट में 60 नंबर था, उनका 4 से 5 नंबर भी नहीं बढ़ाया। अगर उसका 3-4 नंबर भी बढ़ाता तो सिलेक्शन हो जाता, खासकर फीमेल में। ये सभी कहने का बात है कि फीमेल लोग का 35% आरक्षण लागू हो गया है तो सभी का हो जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट से फीडबैक आ रहा है कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। तो किसका हुआ आप ही बताइए दोस्तों। कमेंट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके।